शलोम। आप सभी को सिस्टर ज्योति का प्यार भरा प्रभु कृष्ण में स्वागत है। और मैं बिलीव करती हूँ मेरे प्रियो कि आप सभी प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह में आप सब अपना जीवन को जी रहे हैं और इस पैंडेमिक स्थिति में भी प्रभु पर विश्वास रखते हैं और विश्वास करती हूँ कि खुदावन आप सभी भाई बहनों को सुरक्षित रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर जो है हमेशा हमारे साथ रहता है, पल पल क्षण क्षण भर प्रभु हमारे कदम पर कदम रहता है। पर क्या हम हमेशा प्रभु के साथ बने रहते हैं? सोचिए, हमें उस माहौल से दूर रहना चाहिए जो आपको डिस्करेज करती है, आपको नीचे गिराती है या आपको तकलीफ देती है या आपके जीवन में परेशानियों को लाती है। जो व्यक्ति आपको डिस्करेज करता है, जो माहौल आपको डिस्करेज करता है, प्रभु में डिस्करेज कर देता है, वैसे लोगों से आप दूर रहें। चाहे वो आपके घर के सदस्य ही क्यों ना हो, जो आपको डिस्करेज करता है, वैसे लोगों को क्या करना है? आपको इग्नोर करना है ना कि उससे भागना है, बल्कि उससे इग्नोर करना है और उसके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। आप जिस व्यक्ति से, आप में से बहुत सारे भाई बहन जरूर किसी ना किसी से बहुत ज्यादा लगाव या बातचीत तो करते हैं, है ना। दोस्त दूसरे दोस्त से बहुत क्लोजली होकर बात करता है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो हद से ज्यादा किसी से क्लोज हो जाते हैं और अपने दिल की सारी बातें, लाइफ में क्या क्या बातें चल रही, वो सारी बातें क्लोज होकर करते रहते हैं। पर क्या आप जिसके साथ क्लोज हो, जिसके साथ अपनी सारी बातों को आप शेयर करते हो, बांट रहे हो, क्या वो गॉडली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्डली है और संसार की बातें आपको आपके मन में भरता जा रहा और संसार आपके अंदर भरते जा रहा, आप संसार के पीछे भाग रहे हो। ध्यान दीजिए, आप जब भी बात करो, जिस किसी से भी बात करो, तो परमेश्वर की बात क्या करो, क्योंकि जब आप किसी से परमेश्वर के लिए बात करते हो तो वो समय परमेश्वर आपके बीच होता है और आपको आशीष मिलती है। मैं छोटी सी चीज कहूंगी, मत्ती रचित सुसमाचार में भी पढ़ सकते हैं, नए नियम में आप पढ़ सकते हो कि जब दो परमेश्वर के शागिर्द इमाउस के रास्ते में जा रहे थे ना, वो लोग परमेश्वर की बातें कर रहे थे और परमेश्वर उनके बीच था। हालेलुया। इसलिए कोशिश करें, हाँ बात करना बुरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप हद से ज्यादा परमेश्वर की बातें करें, ना कि संसार की बातें करें। सेकेंड थिंग मेरे प्रियो, कि आप हद से ज्यादा किसी भी व्यक्ति से उम्मीद ना रखें। जब हद से ज्यादा आप किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हो तो उससे आपको तकलीफ मिलती है। अगर उम्मीद रखना है तो परमेश्वर पे रखें। आप जानते हैं, आपको हद से ज्यादा जब आप किसी पर उम्मीद रखते हो तो आपको तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि आप उस व्यक्ति से हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे, वो आपकी बातों को माने, आप जैसा चाहते हो वो आपके साथ करे। पर जब वो आपके वैसा व्यवहार आपको नहीं देता है तो आपको तकलीफ लगती है। इसलिए मेरे प्रियो, हद से ज्यादा उम्मीद किसी व्यक्ति से ना करें, क्योंकि अगर हद से ज्यादा उम्मीद करोगे तो वहाँ दर्द ही मिलेगा, तकलीफ मिलेगा। और जब हमें दर्द तकलीफ मिलता है तो हम सामने वाले व्यक्ति की बुराई कर बैठते हैं, उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सिस्टर ज्योति आपसे कहूंगी कि हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसे करना है? परमेश्वर से करना है। और जब आप परमेश्वर से करेंगे तब परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो कि जो चीजें आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको देगा। आमेन। मेरे प्रियो, मैं ये बात इसलिए आपसे कही क्योंकि आज माहौल ही ऐसा कुछ है कि लोग हद से ज्यादा उम्मीद इंसानों से रखते हैं और सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? परमेश्वर की ना करके संसार की बातें करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए कि जब से भी आप बात कर रहे हो वो वर्डली है या गॉडली है। आइए आज के टॉपिक पर मैं चलूं। आज का टॉपिक है कैसे हम अपने मन के विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूं। पहला इतिहास अध्याय 28 के 9 में लिखता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है।
यदि तू उसकी खोज में लगे रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हर एक विचार प्रभु जानता है, चाहे विचार कुछ भी क्यों ना हो। जो व्यक्ति जिस भी बात को लेकर सोचता है वो वैसा ही बन जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि नीति वचन 23:7 में लिखता है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वो आप भी ऐसा बन जाता है। मनुष्य का हृदय बताता है कि वो कैसा है। प्रभु हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता बल्कि अंदर मन को देखता है कि वो कैसा है, और प्रभु उस मन से प्रेम करता है। हालेलुया। मैंने जैसे कहा कि कैसे मन के विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सोते वक्त भी इंसान सोचता है, चाहे वो भला हो या बुरा हो, हमारा माइंड हमको कंट्रोल करता है, उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। कुलिस्सी के अध्याय की पुस्तक में आप पढ़ोगे, कुलिस्सियों में 3 अध्याय में पढ़ोगे 3 से 1:8 में, तो प्रेरित पौलुस ने यह पत्र लिखा कुलिस्सियों को कि पौलुस उन लोगों को समझा रहा था कि हमें प्रभु के साथ जीवन जीना है और उनकी आत्मा की चलाए चलना है, ना कि संसार के चाल में। सोच से हम जो काम करते हैं वो हमारे चरित्र को बनाता है मेरे प्रियो। यहाँ देखिए पौलुस उन लोगों को समझा रहा है कि कैसा जीवन जीना और कैसा में विचार को रखना है परमेश्वर के साथ में। आप जैसा विचार करोगे आप वैसे ही अपने आप को पाओगे। आप अगर अपने मन में विचार करो कि मैं आशीषित हूँ तो मैं आशीषित हूँ, आप अगर कहो कि मैं डिस्करेज हूँ तो डिस्करेज हूँ। इंसान की सोच पर ही शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है, क्योंकि शैतान को पता है मेरे प्रियो कि इंसान को वो कैसे हरा सकता है, वो सोच के द्वारा। हालेलुया। वो सोच के द्वारा वो हराने की कोशिश करता, पर परमेश्वर हमारे हर विचार को जानता है मेरे प्रियो, है ना। प्रभु वचन में कहता है कि जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे। कहने का मतलब है अगर आप किसी को आशीष देते हो तो वो आशीष आप पर लौट आएगा। अगर आप किसी को श्राप देते हो तो वो श्राप आप ही के पास लौटेगा, है ना। यहाँ प्रभु ने कहा कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। आज हम गुस्से में कई बार क्या करते हैं, लोगों को श्राप दे देते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि आप जैसा बोएंगे आप वैसा ही फल को काटोगे। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमारी पुरानी लाइफ, पुरानी जिंदगी क्या होती, मर जाती है, और उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, मतलब मारे गए, जिलाए गए और नए जीवन को हमें मिलता है। मसीह में जिलाए गए हैं तो इसलिए कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मसीह में जिलाए गए हो तो किसके ऊपर फोकस लगाओ, स्वर्ग की वस्तु के ऊपर अपने मन को लगाओ। यानी ऐसे चीजों को रखो जो प्रभु को भाता है, जो अच्छा लगे वो नहीं करें, सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। कभी कभी हमें उन चीजों से हम फोकस करते हैं कि हम जो अपने दृष्टि से देखते हैं वही हमें अच्छा लगता है, हम उसको करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करे। जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसे आप करो। ऐसा करो, उन वस्तुओं की ओर फोकस करो जो स्वर्ग में है। इस समय आपको नहीं दिख रही है, लेकिन अपना फोकस किसकी ओर लगाना है, परमेश्वर के कलाम पर, और परमेश्वर ने जो बातें कही हैं उन बातों पर आपको फोकस करना है, अपने विचारों को मनन करना है, तब उन चीजों को आप देखने पाओगे। क्योंकि स्वर्ग की चीजें भले इस समय आपको नहीं दिखते, लेकिन आपको वैसा ही सोचना है मानो कि वो है। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में पौलुस बताता है कि कोई है कि तुम्हारी, वह पौलुस बता कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों को अंधकार में डाल रखा है ताकि वो ना समझ सके प्रभु यीशु मसीह के वचन को, न उस परमेश्वर के उजाले स्वरूप को।
इफिसी की पत्री में पौलुस कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकत से है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु के तेजो में सुसमाचार को समझ सके और हम प्रभु के वचन को समझकर अनंत जीवन को पा सके। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पौलुस हमें पहले ही अलर्ट करता है कि कोई है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहता है और तुम्हारे विचारों को नष्ट करना चाहता है, तुम्हारे विचारों में जाकर तुमको डिस्करेज करना चाहता है, ताकि तुम परमेश्वर के इस उजाले स्वरूप को ना देख सको और परमेश्वर के वचन को ना पढ़ सको, जिससे तुम्हारा उद्धार हो। इसलिए पौलुस कहता कि इस संसार का जो सरदार है वो अविश्वासियों को आंख को क्या करके रखा, अंधा करके रखा है, ताकि वो परमेश्वर के वचन को ना समझ सके, परमेश्वर के उजाले में स्वरूप को ना समझ सके। मेरे प्रियो, हमारा जो युद्ध है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध किससे है, अंधकार की शक्तियों से। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि वो मनुष्य बुरा है, उसने मेरे लिए ऐसी गलत बातें कही, उस मनुष्य की हिम्मत कैसी हुई कि वो मेरे बारे में ऐसा बोलता या सोचता है। ना 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 ना, ऐसा ना करे। मनुष्य कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य किसकी रचना है, परमेश्वर की रचना है। लेकिन मनुष्य के पीछे जो डेविल कार्य करता है, उसके द्वारा वो आपको डिस्टर्ब करता। और जो लोग प्रभु में सच्चाई के साथ चलते हैं, फोकस सबसे पहले वो उन्हीं लोग को करता है। इसलिए तो संत पौलुस आपको आगाह कर रहा है कि आपका युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, लहू और मांस वाले व्यक्ति से नहीं है, बल्कि आपका युद्ध किससे है, उस अंधकार की शक्ति से है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तुम प्रभु में आगे बढ़ो और प्रभु में अपने जीवन को सेव करो, है ना। उस अंधकार की शक्ति से, मतलब शैतान से है, ताकि तुम प्रभु के वचन को समझकर अपने अनंत जीवन प्रभु को ना दो। मेरे प्रियो, मैं बार बार कहती हूँ कि शैतान आपके विचारों पर हमला करने की कोशिश करता है। इसीलिए पौलुस आगाह कर रहा है कि तुम अपने विचारों को, कोई है जो तुम्हारे विचारों को नष्ट करता है, कोई है जो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहता है ना, ताकि तुम परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के कलाम को ना समझ सको। दूसरा कुरिन्थी 11:3 में पौलुस कहता है कि मुझे डर है कि तुम भी धोखा ना खाओ, इसलिए प्रभु का वचन कहता है बुरी संगति से दूर रहो, ताकि शैतान जो हर समय हमारे माइंड से खेलता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरे के प्रति भी हमको बहकाता है। यहाँ संत पौलुस हमें इस वचन से बहुत अच्छे से, इफिसियों के कलाम से बता रहा है कि वो हमारे लिए एक फिक्र कर रहा है। वो कहता मुझे डर है कि तुम भी धोखा ना खाओ। कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत लोग बोलते हैं वो गॉडली है, लेकिन वो गॉडली नहीं होते। वो दुष्ट के रूप में आकर आपके जीवन को परमेश्वर से हटाकर संसार की ओर ले जाते हैं, आपके जीवन को हटा करके वो नष्टता की ओर ले जाते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है कि तुम परखो। जब कोई प्रभु के खादिम या खादिमा आते हैं, आपको वहां पे परखना है कि क्या वो व्यक्ति आपको प्रभु के वचन की ओर फेर रहा है या संसार की ओर फेर रहा है। जब बहुत से लोग आते हैं, बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आते हैं, वो हमेशा कहते हैं ये ब्लेसिंग मिलेगी, वो चीज मिलेगी, हाथ रखने से ये होगा, पैसा दोगे तो इतना को ये आशीष मिलेगी, पैसा दोगे तो तुम्हें अनॉइंटिंग ऑयल मिलेगी, पैसा दोगे तो तुम्हें अनॉइंटिंग रुमाल मिलेगी। ना, कभी ऐसा ना करे। ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दे। जो व्यक्ति आपको परमेश्वर के वचन की ओर डाइवर्ट करता है, उन लोगों को सुने आप। हाँ, आशीष है, प्रभु ने हमें आशीष दी है। परमेश्वर जानता है कि उनके बच्चों की आशीष की नीड है। अरे प्रभु जब इस संसार में हमें भेजा तो ऑलरेडी प्रभु ने हमें वो ब्लेसिंग दी है। प्रभु क्यों कह रहा है कि तुम्हें संसार की नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं की ओर मन लगाना है। संसार की वस्तु तो प्रभु को दबा पैसे ही हमें दिया है। वो वचन में क्या कहता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य को खोजो तो तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, संसार की वस्तुएं की ओर फोकस ना करें, बल्कि किसकी ओर फोकस करें, परमेश्वर के कलाम की ओर और उस स्वर्ग के मन्ना की ओर, उन चीजों को फोकस करें जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि बुरी संगति से दूर रहो। प्लीज मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु की ओर आपको नहीं फेर रहे हैं, जो संसार की ओर आपको फेर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप संगति न करें।
बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देती है, ताकि शैतान जो है आपको ऐसे संगति में डाल करके आपके माइंड से खेलता है, और वो जो ऐसा काम करता है वो संगति में, बुरे संगति में डाल करके वो आपके जीवन को तो नष्ट करता है, साथ ही साथ आपके द्वारा बहुतों के भी जीवन को नष्ट करने का प्लानिंग करता है। क्योंकि एक छोटी सी बात, पूरे बोलते हैं ना, एक छोटी सी जुबान से जब हम आग की बात करते तो वो पूरा माहौल को जला कर रख देती है। शैतान जानता है, वो साथी है कि किस तरह हम मनुष्य को लड़ा सकते हैं, किस तरह उसके विचारों से खेल सकते हैं। इसलिए पौलुस आगाह कर रहा है कि इन सब विचारों से और इन सब बातों से तुम बचो। वो आपकी फिक्र कर रहा है। हालेलुया। हमारी सोच की जिम्मेवार कभी कभी हम खुद भी होते हैं। शैतान हमको भड़काता है ना। कभी कभी जो हम सोचते रहते हैं ना, उस सोच के जिम्मेवार हम खुद ही होते हैं, और शैतान को मौका दे देते हैं, और शैतान हमें भड़काते रहता है। लेकिन प्रभु की निगाहें हमेशा हम पर बनी रहती है। जब हम देखते हैं कि हमारे हालात बिगड़ी हुई हैं, उसके बाद भी हम प्रभु पर अपना ईमान रखते हैं और उस पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं, तो हमको एक नया विश्वास, नया बल मिल जाता है मेरे प्रियो। आमीन। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, यह समय पेंडेमिक स्थिति है। बहुत सारे विचार आते होंगे, बहुत सारे ख्यालात आते होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन में आती होंगी मेरे प्रियो, जो आपको गलत विचार की तरफ डाइवर्ट करती है। लेकिन आप इस बुरी परिस्थितियों में, पेंडेमिक स्थिति में भी, जब आप अपने विचारों को और इससे हालातों को प्रभु की ओर फोकस करते हैं, तो प्रभु आपके लिए एक नई योजना, नई ब्लेसिंग को लाता है। और आप जब ऐसा करते हो तो आपको एक नया बल प्राप्त होता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 10:5 में लिखता है, उसमें बताता है कि जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर से विचार उठता है। दूसरा कुरिन्थी 10:5 में बताता है कि जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर से क्या उठता है? विचार उठता है। हम अपने सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे मन में गलत सोच आए तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि हम जो ऐसा सोच रहे हैं, या हम अपने, ये जो हमारी सोच है वो हमको कहाँ ले जाएगी। हम अगर अच्छी बात सोचते हैं तो हम अच्छी चीज को पाते हैं, अगर हम गलत चीज को सोचे तो क्या वो हमें सही चीज पर ले जाएगी? क्या हमें परमेश्वर के करीब ले जाएगी? हमारी सोच, जब हम सोचते हैं तो हमारा विचार उठता है, और विचार के द्वारा हम कल्पनाएं करना शुरू करते हैं, और उस कल्पनाओं के द्वारा देखना है कि आपकी सोच क्या आपको प्रभु की ओर ले जा रही है या किसी और की ओर ले जा रही है। आपके अंदर जो सोच उठ रही है वो सही है या गलत है? आप जो सोच रहे हो, क्या वो सोच आपको सही ट्रैक पर लेके जा रही है? क्या ये सोच जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो मुझे कहाँ ले जाएगी? या जो मैं सोच मेरे लाइफ में, जो मैं सोच रही हूँ वो मेरे लाइफ को कितना प्रभावित कर सकती है? क्या यह सोच प्रभु के वचन के अनुसार है? क्या यह सोच हमें बनाती है या फिर हमें तोड़ कर रख देती है? सोचिए, ध्यान दीजिए। यूसुफ के बारे में अगर हम देखते हैं तो यूसुफ, उसको भी इतने लाइफ में प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालेलुया। यूसुफ के भी जीवन में काफी परेशानी आई मेरे प्रियो, लेकिन उसके परेशानी आने के बावजूद भी वचन बताता है कि उसके सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ी। क्या मैं जो सोच रही हूँ, क्या मैं अपनी सोच को किसी से बांट सकती हूँ? क्या जो मेरी सोच है वो परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से? या जो सोच मैं सोचती हूँ वो मुझे कहाँ ले जाएगा? प्रभु पे विश्वास तो करते हो, लेकिन सोच को नहीं बदलते हो तो क्या फायदा? लेकिन विश्वास से चलने पर प्रभु उन सभी चीजों को आपको कंट्रोल करने में मदद करेगा जो आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। बहुत बार हम तो बोलते हैं, हाँ हाँ सिस्टर, हम प्रभु में बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए आप ऐसा सोचते हो और फिर अपने सोच को बदल देते हो। मतलब आप प्रभु पे विश्वास ही नहीं रखते, ईमान ही नहीं रखते। परमेश्वर कहता है
प्रभु में अगर आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास बिना उसे खुश करना अनहोना है। विश्वास बिना आप कुछ भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु पर विश्वास करें, शक नहीं। आप अपनी सोच को अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आपकी अपनी सोच को किसके हाथ में सौंपना है? परमेश्वर के हाथ में। जब आप अपनी सोच को प्रभु के हाथ पे सौंपते हैं तो प्रभु की आत्मा आपको सही ट्रैक पर ले जाएगी, क्योंकि ये उसका वायदा है। भजनकार 32:8 में वो कहता है कि जिस भी मार्ग में तू चलेगी, मैं उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहूंगी कि प्रभु में विश्वास रखें, शक ना करें। हो सकता है कुछ चीजों को होना विलंब हो रहा है, हो सकता है कुछ चीजों का होना समय में नहीं हो पा रहा, लेकिन परमेश्वर आपकी बातों को जानता है। परमेश्वर देखता है कि उसके विचार कैसे उठ रहे हैं, वो कितनी हद तक मेरे पर ईमान रख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी और भली कल्पना को रखता है, पर अपने विचारों को परमेश्वर पे सुरक्षित रखें। कुलिसिया 3:16 में कहता है, प्रभु कहता है, जब तुम्हारे अंदर नेगेटिव सोच आ रही है तो प्रभु का वचन को क्या करना है? जब आपके अंदर, आप पढ़ोगे कुलिसिया 3:16 में कि जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो उस समय आपको परमेश्वर के वचन को मनन करना है, उसको दिल से लेना है, अंदर में पढ़ना है, कन्फेस करना है, अंगीकार करना है। और अगर आपको अन्य भाषा मिली है तो अन्य भाषा में आप प्रार्थनाएं करें, अन्य भाषा का इस्तेमाल करें। ये वचन हृदय रूपी पट्टी में लिख ले। हालेलुया। विचार बहुत तरह के आते हैं और उन विचारों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे पहले जब मैंने एक सरमन दिया था, मैंने बताया था, जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई थी तो दुष्ट ने मुझसे कहा था, उसने मेरे अंदर विचार डाला था कि तुम्हारी जीवन खत्म हो चुका है और तुम सुसाइड कर लो। लेकिन मैंने क्या उस विचार को पकड़ा? जी नहीं, मैंने परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन को पकड़ा और मैंने अपना जीवन और अपने विचार को किसमें सुरक्षित किया? परमेश्वर के कलाम में सुरक्षित किया। हालेलुया। आज वही सिस्टर ज्योति आपको भी इंकरेज करती है, हालातों को देखकर, परेशानियों को देखकर अपने अंदर उठने वाले हर गलत विचारों को आप नकारे परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर आपके घर में कर्जा है, समस्या है, तो अपने जुबान से अंगीकार करो। फिलिप्पी 4:19 में कहता है कि प्रभु अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी कमी घटी को पूरा करेगा। मुंह से बोलना, अंगीकार करना और विश्वास करना। आप कहो, परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। अगर आज आपको संतान नहीं है तो कहें, परमेश्वर का वचन यशायाह में लिखता है कि जितने बच्चे सुहागिन को नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा बांझपन को होंगे। हालेलुया। अगर आज आपका विवाह नहीं हो रहा तो कहें अपने जुबान से कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक जोड़ा रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। अपने जुबान से अंगीकार करें, मुंह से कन्फेस करें और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में मनन करें। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन को अंगीकार करते हो, परमेश्वर के वचन को मनन करते हो और परमेश्वर के वचन को जुबान से बोलते, तो वो परमेश्वर का कलाम कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 119 के 9-10 में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि हर एक यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि जवान अपने विचारों को कैसे सुरक्षित कर सकता है। आगे आप पढ़ सकते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार सावधान रहने से हम अपनी चाल से चरित्र के सोच को शुद्ध रख सकते हैं। कैसे? आगे आप वचन को पढ़ेंगे तो उसमें दाऊद कहता है कि खुदावन, मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। यहाँ दाऊद के मन में भी बहुत से विचार उठते थे, पर उसने कहा कि खुदावन, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। आज मेरे सभी जवान भाई बहनों को मैं यही कहूंगी कि मन में बहुत सारे विचार तो उठते होंगे, चाहे वो विवाह के मामले में, बच्चे के मामले में, रोजगार के मामले में, यहाँ तक कि बहुत से भाई बहन को सेक्सुअल विचार भी बहुत तरह के आते। वैसे विचारों से आप भागिए।
जब आपके दिमाग में सेक्सुअल विचार आता है तो उस जगह से भागो। यूसुफ भी वहां से भागा था जब पोतीफर की पत्नी ने कहा था कि मेरे साथ आ और सो। यूसुफ उस जगह प्रार्थना नहीं किया था बल्कि वहां से भागा था। जब आपको ऐसे विचार आते हैं वहां से भागिए और परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में रखकर मनन कीजिए, जुबान से अंगीकार कीजिए और कहिए कि मैं प्रभु क्रिस्त में अब क्या हूँ। पहले तो मैं मारा गया, प्रभु क्रिस्त में मैं मारा गया, गाड़ा गया, अब मैं प्रभु में जिंदा हूँ। हालेलुया। आप ऐसा अंगीकार कर सकते हैं। आप जैसा सोचोगे, आप जैसा बोलोगे, अपने आप में वैसा ही पाओगे। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का बलिदान को तुच्छ न समझे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में जगह देंगे तो निश्चय आपका जीवन आशीषित हो जाएगा और आप हर कठिन परिस्थितियों में, हर एक विचार में आप निकल सकते हो। हर एक उस विचारों से आप हट सकते हो जो आपको डेविल की ओर से आता है। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं शुरुआत में ही आपसे कह रही थी कि आप जिस व्यक्ति से बात करते हो कि ध्यान देना है क्या वो गॉडली है या वर्डली है, क्या वो संसार की बातें करता है या प्रभु की बातें करता है। हमारे अंदर बहुत से विचार उठते हैं पर इन विचारों को हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते। पर इन विचारों को कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा है। जब आपके जीवन में ऐसा कठिन परिस्थिति आता है, विचार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अंगीकार करो, परमेश्वर के कलाम को मनन करो और कहो कि प्रभु ही मेरा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है इस समय बहुत लोगों के जॉब चले गए हैं, नौकरियां नहीं है, कठिन परिस्थिति से गुजरे। आप कहें, परमेश्वर के वचन कहें कि खुदावन जो कल्पनाएं तू मेरे विषय करता है वो मेरे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में खुदावन तू मेरी आशा को पूरा करेगा। अपने जुबान से अंगीकार करो, मनन करो। जैसा दाऊद कहता है कि मैंने खुदावन के कलाम को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं उसके विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, हर एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए हमारे पवित्र शास्त्र में वचन दिए गए हैं। हर एक कठिन स्थिति से निकलने के प्रभु ने हमें वचन दिया। अगर आज आप बीमार हैं तो कहें कि परमेश्वर का कलाम कहता है यशायाह 53:5 में कि उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से मैं शिफा को पाता हूँ। परमेश्वर का नाम यहोवा रफा है और उसका नाम यहोवा रफा है मतलब चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप ऐसी बातों का अंगीकार करेंगे, आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे और अपने विचारों को प्रभु में सुरक्षित पाएंगे। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आपको एक बार इंकरेज करती हूँ कि इन बातों में आपको अपने विचार खुद से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप अपने विचारों को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु के कलाम को मनन करें और जितना हो सके अपना समय प्रभु के साथ बिताएं, उसके वचन को पढ़ें और अपने सोच पर कंट्रोल करने का एक ही उपाय है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के हाथ में अपने विचारों का समर्पण। जैसा आप करोगे, मैंने आपको कहा जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। तो आप अपने विचारों को प्रभु में सौंपते हो या संसार में, डिसीजन, निर्णय आपका है। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा और इस संदेश के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।